हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। इसकी इकाई का गुणांक 1 है और जो दूसरा सवाल है इसकी इकाई का गुणांक 4 है और इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिएगा 18 एकम 18, तो आगे और पीछे वाली संख्या का गुणा करते हैं तो 18 एकम 18 आएगा। अब 18 की इस प्रकार से हमें गुणनखंड करना है कि हमें घटाने पर पीछे वाला चिन्ह माइनस है, तो घटाने पर हमें चाहिए प्लस का 3x और गुणा करने पर 18 प्राप्त हो जाए। 3 में यदि हम 6 से गुणा कर दें तो 3×6 18 हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का करेंगे 3x और माइनस 18 बराबर 0। देखिएगा इन दोनों में x कॉमन है तो x इसमें कॉमन लेंगे, तो x इसका भाग देंगे तो आएगा x और इसका इसमें देंगे तो आ जाएगा +6 माइनस 3 दोनों में कॉमन है तो 3 लेंगे, 3 का भाग देंगे तो आएगा x और माइनस का माइनस में देंगे तो प्लस हो जाएगा 3×6 18 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे हमें प्राप्त हो गए हैं। एक ब्रैकेट्स को हम इस प्रकार से लिख लेंगे और एक में आगे वाली जो संख्या है यानी x और -3 इसको रख लेंगे बराबर 0। फिर क्या किया जाता है कि पहले ब्रैकेट्स को हम 0 के बराबर रखेंगे और फिर दूसरे ब्रैकेट्स को 0 के बराबर रखेंगे। तो लिखेंगे इस प्रकार से, यदि x + 6 बराबर 0, तो 6 का करेंगे पक्षांतर, ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x का मान आया -6। फिर दूसरे कोष्टक को लिखेंगे, यदि x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो हमें समीकरण के दो हल प्राप्त हुए हैं, एक x बराबर -6 और दूसरा x बराबर 3। यदि x स्क्वायर का गुणांक 1 ना होकर के कोई संख्या हो तो किस प्रकार से बनाते हैं। देखिएगा 3 का गुणा करेंगे हम 4 में तो 3 चौके होता है 12। पीछे जो चिन्ह लगा है या माइनस लगा है तो हमेशा घटाने पर आएगा, हमें घटाने पर चाहिए वो भी माइनस का 11 और गुणा करने पर 3 चौके 12। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक तो 12 में से एक हम घटा देंगे तो 11 मिल जाएगा और यदि 12 में 1 का गुणा कर देंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे, 4x स्क्वायर माइनस का करेंगे 12x और प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0। दोनों में 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ से लेंगे 4x कॉमन, 4x का भाग देंगे 4x स्क्वायर में x बचा, इसका भाग देंगे इसमें तो 4 3 12, x निकल गया। इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे, 1 का भाग देंगे x में, x आएगा, प्लस का माइनस में देते -1 3 3 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी प्राप्त हो गए तो एक ब्रैकेट हम उतार लेंगे और एक में आगे वाली संख्याओं को कर देंगे, यानी 4x + 1 बराबर 0। फिर इसके बाद यदि कर दिया जाता है, यदि पहले कोष्टक को 0 के बराबर लिखेंगे, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 का करेंगे पक्षांतर तो x बराबर आया 3। फिर दूसरे कोष्टक को हम यदि लिखेंगे, यदि 4x + 1 बराबर 0, तो 4x बराबर आएगा -1 और x का मान जो आएगा वह आएगा -4 का करेंगे पक्षांतर, यहाँ पर गुणा में हो उस तरफ भाग में हो जाएगा तो 1/4। इस प्रकार से x के दो मान प्राप्त हुई, एक 3 और एक -1/4। बहुत आसान तरीका होता है बनाने का। चलिएगा इसी प्रकार से हम अगला सवाल बना लेते हैं। देखिएगा इस प्रकार का यदि कोई भी द्विघात समीकरण दिया है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह भिन्न के रूप में है, तो जिस प्रकार से भिन्न हल की जाती है उसी प्रकार से हम इसे हल करेंगे। 1 और x का लासा लेंगे, तो 1 और x का जब लासा लेंगे तो आएगा x और 1 का भाग देंगे x में तो x बार जाएगा, x का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x⁻2 प्लस x का x में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 बराबर 9। अब इसको एक सीधी लाइन में बनाने के लिए तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा करेंगे इसमें तो ज्यों करते हैं संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी और जब 9 का हम करेंगे x में तो हो जाएगा 9x। 9x का करेंगे पक्षांतर तो आएगा 2x स्क्वायर, प्लस से हो जाएगा ये -9x और प्लस का 4 बराबर 0। अब देखिएगा जिस प्रकार से हमने अभी गुणनखंड किया है, पहले इसका गुणनखंड करेंगे फिर इसका मान निकालेंगे। तो 4 दूनी 8, यानी कि गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त होना चाहिए। यदि हम 8 में 1 जोड़ दें तो 9 प्राप्त हो जाएगा और यदि 8 में 1 का गुणा करवा दें तो 8 एकम 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से बनाएंगे, 8x - का x + 4 बराबर
0। 2x लेंगे कॉमन, तो 2x कॉमन लिया, इसका भाग देंगे तो x बचेगा, इसका देंगे इसमें तो माइनस 2 चौके 8। इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। 1 का देंगे भाग x में x बार, माइनस प्लस माइनस 1 का 4 में देंगे 4 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे प्राप्त हो गए, तो एक लिख लेंगे इसको x माइनस 4, एक में बाहर वाली संख्याओं को इस प्रकार से कर देंगे। अब बस वही प्रक्रिया यदि कर लेंगे, दोनों कोष्टक को 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसका मान निकाल देंगे। लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 4। और दूसरा कोष्टक लिखेंगे यदि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर जो आएगा वह आएगा 1, और x का जो वैल्यू आएगा वह आएगा 1/2, क्योंकि 2 का पक्षांतर होगा, इस तरफ गुणा में हो, उस तरफ भाग में हो जाएगा। तो x के 2 मान प्राप्त हुई, एक x बराबर 4 और एक x बराबर 1/2। इसी प्रकार से आज का लास्ट सवाल है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स का गुणा करेंगे, तो जब गुणा हो जाए फिर इसके बाद उसका जोड़ घटाना करेंगे, फिर इसके बाद इसे हल करेंगे।